आज के वीडियो में हम आगे जानेंगे कि आटे से जो रोटी बनाते हैं उसके बाद जो पत्थन रहता है उसका हमें क्या करना चाहिए। जब हम किचन में जाते हैं रोटियां बनाने के लिए तो सुबह शाम हम आटा गूंथते हैं। तो गूंथने के बाद जो उसमें पत्थन होता है ना, उसको हम जिससे रोटियां बेलते हैं उस पत्थन का हमें क्या करना चाहिए। उस पत्थन को लोग क्या करते हैं कि दूसरे दिन उसकी रोटियां बना के खा लेते हैं, लेकिन वो पत्थन किस चीज़ का हिस्सा होता है नहीं पता होता है। पहले के लोग पुराने ज़माने में क्या करते थे, सुबह रोटी बनानी है तो वो सुबह ही आटा गूंथते थे और शाम को करते थे। इसलिए उनकी हेल्थ भी सही रहती थी और खाना भी अच्छा खाते थे। और आजकल का क्या है कि फ्रिज में आटा लगा के रख दो, सुबह शाम उसी से रोटियां खाते हैं, एक तो उससे शुगर हो जाता है। इसलिए हमें आटा जितनी बार रोटियां बनानी है उतनी बार आटा हमें गूंथ कर खाना चाहिए। लेकिन जो उसका बचा हुआ पत्थन होता है उसको हमें कभी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जैसे सुबह की जो रोटी होती है ना, वो गाय की होती है। हमारे यहाँ गाय की रोटी होती है और जो लास्ट वाली रोटी होती है वो कुत्ते को दी जाती है। लेकिन पत्थन किसका हिस्सा होता है ये बहुत से लोग नहीं जानते हैं। आइए जानते हैं हम इसके बारे में क्या बात बताने जा रहे हैं। जैसे चींटियों के लिए आटा डाला जाता है, कई पेड़ों के नीचे कई चींटियाँ होती हैं तो उनको आटा डाला जाता है, वो भी नहीं डालना चाहिए। लेकिन हमें इस पत्थन को, जहाँ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से होते हैं ना, पेड़ के नीचे हो गए या सड़क के किनारे हो गए, कहीं कहीं जगह छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ये पत्थन उनका हिस्सा होता है। इसलिए हमें पत्थन की रोटी कभी भी खुद बनाकर नहीं खानी चाहिए, क्योंकि हम कीड़ों का हिस्सा खा जाते हैं। इसलिए हमें वो पत्थन वाली रोटियां नहीं खानी चाहिए, भूल कर भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि एक तो वो कीड़ों का हिस्सा होता है और दूसरा उस पत्थन की रोटी को खाने से घर में दरिद्रता आती है, कलेश रहता है। ये बात 100% सही है। उपाय कीजिए तभी बोलिएगा, नहीं तो लोग कमेंट्स में करते हैं कि नहीं आपने तो ऐसे बोला, आपने ऐसे बोला, बट ऐसा नहीं है। आप देखो पत्थन, आप अपने घर में खुद प्रयोग करके देखो, पत्थन वाली रोटी बिल्कुल ना खाएं कि पत्थन को ही आटा बना के उसकी रोटी बनानी चाहिए। वो कीड़ों का हिस्सा होता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का, इसलिए कीड़े मकोड़ों को खिला देना चाहिए। और कुछ लोग क्या करते हैं कि गाय की रोटी हफ्ते भर की, पूरे वीक की निकाल के रख लेते हैं। जब वो पापड़ सा हो जाता है ना, फिर उसके बाद गाय की गाड़ी आती है उसमें डालते हैं। लेकिन ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाय को अगर सबसे पहले तवे की रोटी अगर खिला सकते हो तो ही खिलाओ, नहीं तो मत खिलाओ। क्योंकि वो 4-5 दिन की रखी हुई कोई भी हो, अब जैसे हम ही हो गए, हम अपने घर से ही प्रयोग करके देखते हैं। चलो हमारे घर में कोई बुजुर्ग है या बड़े बूढ़े हैं, हम उनको खाना पहले देते हैं कि 4-5 दिन का बना के रखने के बाद उसके हफ्ते भर के बाद देते हैं। ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं हम लोग। आज की लोग समझ नहीं रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी ही गलतियां हम ही जैसे लोग करते हैं, क्योंकि गाय वाली गाड़ी आई उसमें रख दिया। लेकिन ये सबसे बड़ा पाप है। गाय हमारे लिए पूजनीय है, तो हमें गाय की रोटी पहली अगर हम दे सकते हैं तो ही निकालो, नहीं तो मत निकालो। और कुछ लोग तो क्या करते हैं, कई बार मैंने उस गाड़ी में देखा है, फंगस लगी हुई रोटियां डाल देते हैं या बचा कुचा होता है। गाय को कभी भी बचा कुचा या जूठा खाना बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अगर गाय की रोटी पहली ताज़ी होती है तो मतलब होती है वही देनी चाहिए, अगर नहीं दे सकते हो तो मत दो। लेकिन इसके लिए एक महा उपाय ये हो सकता है कि आप अपने घर में गाय वाली फ़ोटो लगा लें, गाय की फ़ोटो लगा लें और उसको भोग लगा दें, और फिर वो प्रसाद के रूप में खुद खा सकते हो। तो ये सबसे अच्छा तरीका ये है। नहीं तो आप कुछ मत रखो, गाय की फ़ोटो लगा के रखो। एक फ़ोटो अपनी माँ अन्नपूर्णा की ज़रूर लगाएं रसोई में, जिससे कि माँ अन्नपूर्णा कभी भंडारे में कोई कमी नहीं होने देगी। एक बार उपाय करके देखो। मतलब लोग वीडियो को स्वैप कर देते हैं कि आवाज़ अच्छी नहीं है या फिर अच्छा नहीं बना है, ये मैटर नहीं करता। लेकिन आप अगर एक बार ये उपाय करेंगे तो अवश्य आपके जीवन में बदलाव ज़रूर आएगा। तो एक बार वीडियो पूरा सुने, ध्यान से सुने और एक बार उपाय करके ज़रूर देखें, क्योंकि ये उपाय मैं खुद करती हूँ इसलिए मुझे पता है। और पत्थन की रोटी बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि वो कीड़े मकोड़ों का हिस्सा सही में होता है। इसलिए पत्थन बचा हुआ इकट्ठा कर लें और किसी दिन पार्क में जाएं तो वहाँ छोटे छोटे पेड़ के नीचे कीड़े मकोड़े होते हैं तो उनको डाल दो, तो वो उनका हिस्सा होता है। इसलिए हमारे पहले के लोग हर रोटी का, हर अनाज का हिस्सा निकालते थे। इसलिए अब ये नहीं निकाला जाता है, तो वो कीड़ों का खाना हम खुद ही खाने लगे हैं आजकल। ऐसा नहीं करना चाहिए।